हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली स्टडी है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। इसका रिवर्स, केमिकल चेंजेस की पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इन चेंजेस में टॉपिक आता है बच्चों सेल, जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और इस इलेक्ट्रिक करंट को पास करके केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। केमिकल चेंज जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं, हम बैटरी लगाते हैं, करंट पास करते हैं और तब उसमें केमिकल रिएक्शंस होनी शुरू होती हैं। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जिसके अंदर हम गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल को स्टडी करते हैं, इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं और उन केमिकल चेंज जो कि केमिकल्स की जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की, उस डिफरेंस इन पावर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। मींस द पावर ऑफ केमिकल चेंज कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है, जबकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल से केमिकल है। जो केमिकल रिएक्शंस की पावर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसमें एक नाम जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, इसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। डैनियल सेल में हम जिंक कॉपर सेल यहां पर स्टडी करेंगे। ये दो इलेक्ट्रोड्स बनाए जाएंगे और इसकी ताकत को हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में इस्तेमाल करेंगे। हम पढ़ेंगे बच्चों डैनियल सेल, जो कि जिंक कॉपर सेल है। एनोड बनेगा जिंक का, ये जिंक की प्लेट जिंक आयन के सॉल्यूशन में। जिंक आयन फर्निश करने के लिए सॉल्ट यूज करते हैं जिंक सल्फेट Zn2 plus and SO4 2 minus ion. This electrode acts as anode. ये दूसरा इलेक्ट्रोड, इसमें हम यूज करते हैं कॉपर की मेटल प्लेट और इसको डिप कर दिया जाता है इसके मेटल आयंस के सॉल्यूशन में यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड। जब इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है बाय मींस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो केमिकल चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे,
जिंक एटम, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत ज्यादा होती है. सो एट एनोड दीज मेटल एटम्स ऑफ दिस प्लेट दे loses electrons and the positive ion thus formed jumps in the solution. और जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो इस वायर के थ्रू जाते हैं कैथोड के पास, और इस तरीके से एनोड के सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है. जबकि कैथोड पर ये जो कॉपर आयन सॉल्यूशन में है ये स्ट्राइक करते हैं प्लेट को, जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड ने सप्लाई किए ये उनको कंज्यूम करके प्लेट के ऊपर स्टिक कर जाते हैं. कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से सल्फेट आयन सॉल्यूशन में बढ़ जाते हैं. This excess of positive zinc 2+ ion in the anodic solution and the excess of sulfate ion negative charge in the cathodic solution leads to polarization of charge. और ये जो चार्ज ज्यादा क्रिएट हो गया है ये इस सेल की पोटेंशियल सप्लाई को डाउन कर देता है. इफ वी वांट कांस्टेंट ईएमएफ टू बी मेंटेन, these charges should be neutralized. उसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज एक ग्लास की यू ट्यूब होती है. इस ग्लास की यू ट्यूब में मीडियम होता है एगार एगार जेल, और इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं KNO3 या KCl. इसके एंड पे कॉटन लगा देते हैं ताकि मटेरियल फ्लो ना कर जाए. जहां पर नेगेटिव चार्ज है कैथोडिक सॉल्यूशन में, यहां पर पॉजिटिव आयन मूव करता है, न्यूट्रलाइजेस द चार्ज, और जहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है negative, which is Cl minus ion, will move and thus neutralizes the excess of positive charge. इस तरीके से ये वर्क करने लगता है. तो now the question arises, what are the function of this salt bridge? Function of salt bridge is number 1, it completes the circuit. सॉल्ट ब्रिज ने सर्किट को कंप्लीट किया है. अब ये सर्किट अगर कंप्लीट हो गया, सेकेंडली जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था जिससे ईएमएफ फॉल कर रहा था वो चार्ज भी न्यूट्रलाइज होता है. means it removes polarization, and due to which constant EMF of the cell is maintained. Symbolically इस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सबसे पहले लिखते हैं एनोड किस चीज का है. एनोड है जिंक का. स्टेट इसकी सॉलिड. लाइन खींच दी, सेपरेट कर दिया. सॉल्यूशन किसका है? जिंक आयन का, Zn2+. एक्वस फॉर्म है. कंसंट्रेशन अगर मेंशन कर रखी है 1 मोलर 0.1 मोलर, वो ब्रैकेट में लिख देंगे. आफ्टर दैट these two line represents
दिस सॉल्ट ब्रिज। कैथोड का सॉल्यूशन कॉपर आयन का है, कंसंट्रेशन अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो यहां पर हमने कंसंट्रेशन सेम ले ली एंड एट लास्ट कैथोड और उसकी फॉर्म